Hi, my angelic souls. Welcome to my channel, Gratitude Miracle. This channel is all about unleashing the miracle of your mind. So, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, that is how to think right. सही कैसे सोचें. Okay? So, before starting the video, let me ask you a question. And the question is, क्या आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है या फिर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है? अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है देन यू आर डूइंग ऑलरेडी ग्रेट इन योर लाइफ। और अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है मतलब कि अगर आपके चारों तरफ के सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होगा या फिर किसी भी चीज पे आपका रिएक्शन क्या होगा, दिस मीन्स दैट कि योर माइंड और योर आउटर सर्कमस्टेंसेस आर कंट्रोलिंग यू, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, सो अगर हम थॉट्स के बारे में बात करें तो आपने देखा है कि जब भी आप सोचते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और जब तक हम डीप स्लीप में नहीं चले जाते तब तक हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचता रहता है, भले हम कुछ भी काम करते रहें. ठीक है, और ये इम्पॉसिबल है कि आप अपने दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं आप उनको रोक सकें. बट अगर जनरली आप देखेंगे तो ज्यादातर टाइम जो हम सोचते हैं दैट इज अबाउट द पास्ट, ओके, और अबाउट अवर फ्यूचर. सो अब ये कैसे पता करें कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में? सो अगर किसी इंसान से आप जब बात करते हैं और ज्यादातर टाइम उसकी बातों से आपको लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत रिग्रेट है और गिल्ट्स है, देन दिस मीन्स दैट कि वो इंसान ज्यादातर पास्ट के बारे में सोचता है. ओके, और अगर आप किसी से बात करते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो वरिड रहता है या रहती है, दिस मीन्स दैट कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. ओके, एंड द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट बोथ द थॉट्स आर नॉट फ्रूटफुल. आप पास्ट के बारे में सोचें या फ्यूचर के बारे में सोचें, उससे कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला है. ओके, क्यों? क्योंकि जो पास्ट है वो बीत चुका है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट. और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं. What are the actions you are taking in present that are going to create the future? So instead of worrying about the future, we should focus upon the present, what we are doing right now. Okay? Worrying क्या है actually? अगर मैं worrying के बारे में आपको बताऊं तो worrying मतलब आप अपनी सारी imaginative power use करके कुछ ऐसा create करना चाहते हैं अपने future में जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते. तो अगर आप किसी चीज के लिए बहुत वरिड हैं फ्यूचर में तो आप अपनी सारी इमेजिनेशन यूज कर रहे हैं कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए जो आप बिल्कुल नहीं चाहते अपनी लाइफ में. सो जस्ट स्टॉप वरिंग. ओके, अगर हम बात करें तो जो भी थॉट्स हैं हमारे पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड वो आते कैसे हैं हमारे दिमाग में. ठीक है, अगर मैं कोई आपसे मेडिकल टर्म का बहुत ही टेक्निकल कोई वर्ड पूछूं, ओके, सो आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. क्यों नहीं पता हमें? क्योंकि ना उसके बारे में हमने कभी पढ़ा है, ना सुना है, ना कभी उसके बारे में बात की है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में ओके किसी भी चीज के बारे में अगर कोई थॉट है तो वो इसीलिए है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसको अपने मेमोरी में फीड किया है. मेमोरी में फीड करने का मतलब होता है कि जब आप बच्चा पैदा होता है तो उसको उस वक्त कुछ नहीं पता होता. ठीक है, उस वक्त बेसिकली उसके पेरेंट्स सारी चीजें उसको सिखाते हैं और वो जितनी भी चीजें हैं वो सारी उसकी मेमोरी में फीड होने लगती हैं. ठीक है, और वो बच्चा का जो एक्शन होता है, जो बिहेवियर होता है, दैट ऑल डिपेंड अपॉन उसके ब्रेन में कॉन्स्टेंटली क्या चीजें जा रही हैं. ठीक है, सिमिलरली विद द एल्डर्स ऑल्सो, आपके दिमाग में अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन के बारे में, ठीक है, कुछ आप सोचते हैं वेदर इट्स अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, तो वो इसीलिए है क्योंकि आपने उस चीज के बारे में कहीं ना कहीं से कुछ सुना है, पढ़ा है, कोई ना कोई मेमोरी जरूर क्रिएट की है आपने. ओके, थ्रू योर 5 सेंसेस, जिसके थ्रू कि वो आपके ब्रेन में गया है और आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो भी मेमोरी स्टोर्ड है, ठीक है, उसी में से आपके जो भी थॉट्स हैं वो क्रिएट होते हैं. तो अगर ज्यादातर टाइम आप नेगेटिव सुनते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव पढ़ते हैं, ओके,
तो इसका मतलब क्या है कि आप वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में मेमोरी में डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी आप उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो आपके दिमाग में प्रोसेस होके वो नेगेटिव थॉट्स ही आने वाले हैं उस चीज़ के बारे में। बट अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव बोल रही हूँ, पॉजिटिव सोच रही हूँ, दिस मीन्स दैट कि आई एम फीडिंग दैट इन माई ब्रेन, इन माई मेमोरी, ओके। और अगर इन फ्यूचर मतलब कि जो मैंने ऑलरेडी मेमोरी फीड कर दी है, अगर इस मोमेंट पे मैं उसके बारे में कुछ सोचना चाहूँ, तो अगर मैंने पॉजिटिव चीज़ें फीड की हुई हैं, तो मेरे दिमाग में उस पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन से रिलेटेड जो थॉट्स आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप अपने ब्रेन में कॉन्स्टेंटली थ्रू योर 5 सेंसेस क्या चीज़ें फीड कर रहे हैं, ओके। नाउ सीरियसली हमारा ब्रेन इतना पावरफुल होता है, ओके। सो जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करा, और बुक्स में कुछ लाइंस मिली मुझे जो कि जिन्होंने मेरा पूरा नज़रिया चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे पहले बहुत हंसी आती थी कि सोच के भी कुछ पाया जा सकता है, ओके। बट आई वॉन्ट टू शेयर फ्यू लाइन्स फ्रॉम फ्यू ऑफ माई फेवरेट बुक्स। सो द फर्स्ट वन इज द सीक्रेट, ओके। और इसमें जो लाइन लिखी हुई है, दैट इज यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट द मोस्ट। तो आप जो भी सबसे ज्यादा वक्त के लिए सोचते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर लाइफ राइट नाउ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट थॉट्स। आप जो भी जी रहे हैं, आपने पास्ट में वही चीजें बार बार सोची हैं, बोली हैं, फील की हैं। दैट्स वाई वो अभी आप जी रहे हैं, भले वो अच्छा है या बुरा है, ओके। देन देयर इज वन मोर बुक, सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल, ओके। इसमें लिखा है, यह तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बात बार बार दोहराता है, आखिरकार वह उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत, ओके। सो जो भी आप अपने आप से बार बार बोल रहे हैं, ओके, दैट इज बिकमिंग द ट्रुथ ऑफ योर लाइफ। यह विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं। एंड व्हेन योर थॉट अटैच विद द फीलिंग्स, मतलब कुछ चीजें, जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं एंड यू स्टार्टेड फीलिंग अबाउट दैट, ओके, देन एट दैट मोमेंट यू आर लिटरली अ मैग्नेट and you can attract anything which you want in your life. But now the question arises कि अब वो कौन से विचार हैं जिनके साथ आप फीलिंग को अटैच कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिव हैं तो आप वैसी ही नेगेटिव सिचुएशंस और अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अगर वो पॉजिटिव हैं तो आप वैसी ही पॉजिटिव सिचुएशंस और अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कोई भी चीज़ जो कि आप बार बार बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ओके, देख रहे हैं, तो वो आपका बिलीव बन जाता है, ठीक है, बिकॉज यू आर अटैचिंग ऑल दोज थॉट्स विथ योर फीलिंग्स, ओके। तो जैसे ही वो आपका बिलीव बन जाता है, दैट बिकम योर रियलिटी। और फिर वो जब रियलिटी हो जाता है तो फिर और कोई चारा नहीं बचता, वो आपकी लाइफ में जरूर मैनिफेस्ट होगा, वेदर इट्स अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, बोथ द थिंग्स कैन मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट कि now we know that how powerful are our thoughts, okay. So how can we use them for our benefits? अपने benefit के लिए हम उसको कैसे use कर सकते हैं, okay. So the first thing is that since you can't control them, so you can only direct them. और किसी भी चीज़ को direct करने के लिए you always know the direction, आपको उसको कहाँ direct करना है। और इसके लिए अब ये तो मुझे clear है कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, बट क्या मुझे ये क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं पिछले 6-7 साल से हमेशा चाहती थी कि मुझे नया घर लेना है, मुझे अपना, मतलब मुझे यहाँ नहीं रहना, आई वॉन्ट टू लिव समवेयर एल्स, किसी अच्छी जगह रहना है मुझे। और जब मुझसे एक दिन किसी ने पूछा कि कहाँ ले रहे हो आप घर, कहाँ लेना चाहते हो आप, एंड एट दैट टाइम आई रियली गॉट वेरी शॉक्ड कि मुझे इतना भी नहीं पता कि मैं एक्चुअली कहाँ जाना चाहती हूँ, कहाँ लेना चाहती हूँ अपना घर। तो हमें ये पता है कि हम क्या नहीं चाहते, बट एक्चुअली क्या चाहते हैं वो क्लियर है हमें बिल्कुल।
तो बहुत सारे लोगों को वो नहीं होता है, क्योंकि हम कभी अपने संग बैठ के हम ये सोचते ही नहीं है कि अगले 2 से 5 साल में हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए. सो जस्ट फिगर आउट दैट फर्स्ट. सेकेंड थिंग, जस्ट मेक द एफर्मेशन आउट ऑफ दैम. एफर्मेशन का मतलब होता है जो भी आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए और उसको बोलिए. The first thing is that when you wake up in the morning, just make those affirmations the wallpaper of your phone, okay? और जब भी आप सुबह उठते हैं और मिरर के सामने जब आप अपने आप को फेस करते हैं तो just अपनी आंखों में आंखें डाल के और you start reading all those affirmations confidently as they are happening in your life, okay? And just start feeling all those things. जब आपको वो सक्सेस मिल जाएगी तो what will be your feeling, okay? What will be the feeling of your family members? उसको फील करिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मैंने सुबह तो बोल लिया, बट पूरे दिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होंगी जो कि मुझे नेगेटिव सोचने पे मजबूर करेंगी. ओके, सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन योर थॉट कि मैं क्या सोच रही हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है उसको ट्रैक रखना, आप क्या कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स का ट्रैक रख सकते हैं. ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ घंटों से आप सिर्फ वही सोच रहे हैं जो कि आप चाहते हैं इन फ्यूचर. ओके, बट अगर आप किसी भी चीज के कारण बहुत अपसेट हैं, दुखी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पिछले कुछ टाइम से ऐसा कुछ सोच रहे हैं जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते अपने फ्यूचर में. सो जस्ट एक्सेप्ट दैट. ठीक है, कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं जो कि नेगेटिव है एंड यू डोंट वांट इन योर लाइफ, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ. ओके, सो जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आप कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट डायरेक्ट इट. डायरेक्ट करना मतलब अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, नाउ इट्स क्लियर टू मी. सो उसके बारे में सोचना शुरू करो. जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता देती हूँ आपको. When I was manifesting my home, ठीक है, जब गिरीश या कोई भी सिचुएशन ऐसी होती थी जिससे कि मुझे रियलाइज होता था कि नाउ हमारे पास इतना इनफ फंड नहीं है कि हम अपना घर खरीद सकें, या ऐसी सिचुएशंस नहीं है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, घर बहुत कॉस्टली हैं, जो भी है. ठीक है, तो जब ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगते थे तो मैं अपसेट होने शुरू हो जाती थी. फिर थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हो जाता था, नो आई एम नॉट फीलिंग गुड एंड एक्साइटेड, क्योंकि अगर मैं अपने घर के बारे में सोच रही हूँ तो आई शुड बी गुड एंड आई शुड बी एक्साइटेड एंड जॉयफुल. ओके, सो उस वक्त मैं क्या सोचना शुरू करती थी फिर, क्योंकि आई नो मुझे अपना घर चाहिए. सो देन आई स्टार्टेड फीलिंग दैट कि वो फील करती थी मैं कि जब मैं अपने घर में पहली बार घुस रही हूँ, ठीक है, व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ दैट, मेरे उसकी वो फीलिंग क्या होगी. ठीक है, जब मैंने अपने फैमिली मेंबर्स में मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, ठीक है, हम लोगों ने पृथ्वी को बताया कि हम नया घर खरीद रहे हैं, तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन. ओके, उसका वो क्या रिएक्शन होगा. ठीक है, जब उस नए घर में हम पूजा कर रहे होंगे तो मैंने कौन सी साड़ी पहनी हुई है, ठीक है, हाउ आई एम लुकिंग, गिरीश ने क्या पहना हुआ है, मेरे पृथ्वी ने क्या पहना हुआ है. ओके, सो जब आप ये चीजें आप इमेजिन करके देखिए, एक वो थॉट्स हैं जहाँ पर ये नहीं हो सकता, हमारे पास इतना पैसा नहीं है और चीजें पॉसिबल नहीं है. अब जब मैंने उसको डायरेक्ट कर लिया कि मैंने क्या पहना हुआ है, ओके, और मैं अपने घर में कितना अच्छा फील कर रही हूँ, दे बोथ आर एट द डिफरेंट एनर्जीज. ठीक है, बहुत ही 180 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में. ओके, सो जब आप इस ट्रैक पे जाएंगे ना, पॉजिटिव वाले पे, तो आप और ज्यादा पॉजिटिव चीजें आपको माइंड में आना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, एंड दैट विल बिकम योर डोमिनेंट थॉट. और जैसे वो डोमिनेंट थॉट बन जाता है आपका, देन इन फ्यू स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम में दैट बिकम्स योर बिलीव. और जब वो बिलीव बन जाता है तो आप कॉन्फिडेंटली, वो हुआ है या नहीं हुआ आपकी लाइफ में, बट वो कॉन्फिडेंटली आप किसी के सामने भी कह सकते हैं कि यस, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये चीज अभी नहीं हुई है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि ये नेक्स्ट कुछ सालों में मेरे लिए होने वाली है. With this I'm going to end my video here. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैंने जो भी चीज़ें शेयर की हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट करेंगी, then just like this video, subscribe to my channel, okay? और अगर आपको लगता है किसी को इसकी ज़रूरत है, then you can definitely share this video to them. Love you all. Just be blessed.